नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ रिलेशन की जो सेंटर और स्टेट्स में होना चाहिए। भारतीय संविधान का जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो शक्तियाँ हैं अब वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बटी हुई हैं और इसके लिए 3 अनुसूचियाँ हैं। एक है सूची, संघीय सूची कहिए, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक है राज्य सूची, जिस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर राज्य भी बना सकती है कानून और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन यदि केंद्र कानून बना देगा तो वो प्रिवेल करेगा, ओवरराइड करेगा। हमेशा से खासकर वित्तीय मामलों में ये सवाल उन राज्यों की ओर से उठते रहे हमेशा से, देश की आज़ादी के बाद और गणतंत्र घोषित होने का ये नया संविधान लागू होने के बाद, कि अगर वैसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में है जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल नहीं है या गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि उस राज्य के साथ भेदभाव होता है। हाल के दिनों में अब ये इशू और गहराता चला जा रहा है। मैं बहुत तकनीकी बिंदु पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये एक गंभीर बात है कि केरल के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वित्तीय मामलों के मामले में। और संभवतः 7 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ कई मुख्यमंत्रियों ने वहाँ पर धरना दिया, एक तरह से प्रदर्शन में भाग लिया और उन लोगों ने आरोप लगाए। ये निश्चित तौर पर गंभीर बात है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी हमेशा ये बात उठाई है कि उनके साथ भी भेदभाव किए जा रहे हैं। अभी हाल में सुश्री ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में एक धरना में शामिल हुई हैं 24 घंटों के लिए। तो हमारा जो संघीय ढांचा है इस देश का, उसकी सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं हो। कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। केंद्र में कोई सत्तारूढ़ दल हो, राज्य में कोई सत्तारूढ़ दल हो, रिश्ता अवश्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि वहाँ पर राज्यों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्थिति वहाँ पर है। और इस परिस्थिति में मैं अनुरोध करता हूँ केंद्र सरकार से कि जो परिस्थिति पैदा हो रही है, चूँकि ये जो 4 राज्य पहले मैंने नाम लिया वे चारों दक्षिण के राज्य हैं, ये भी भावना कहीं नहीं आनी चाहिए कि दक्षिण के राज्य चूँकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल से अलग के हैं इसलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्षेत्रीयता की भावना भी आ रही है। तो क्षेत्रवाद को देखते हुए या अन्य सारी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि उन सभी राज्यों से जो अपनी आपत्ति उठा रहे हैं, अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, उनकी एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए और बैठक बुलाकर स्पष्ट किया जाए कि जो फंड नहीं रिलीज हो रहे हैं वो किन कारणों से नहीं हो रहे हैं रिलीज। और अगर वो कंप्लायंस ऐसे कर दिया जाए स्टेट्स के द्वारा तो केंद्र सरकार तुरंत उसे रिलीज करेगी। और ये हमारे देश के संघीय ढांचा के लिए, देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए और हर तरह से देश के लिए हितकारी होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय